नित्य निरामय चित स्वरूप किसी जड़ पदार्थ या जागतिक स्थिति का कोई भी असर नहीं होता है, अर्थात तुम्हारे ऊपर माया का कोई असर नहीं होगा। तुम अपने स्वरूप को पहचानो। तुम नित्य हो, निर्मल हो, अनंत आनंदमय हो। तुम नित्य हो, निर्मल हो, अनंत आनंदमय हो, भगवान का स्व अंश हो। कोई भी रोग, शोक, विषाद, भय, निराशा, दरिद्रता, दुर्भावना, दुराचार ये तुम में रह ही नहीं सकते। ये तुम्हें छू नहीं सकते। तुमने इनको पकड़ रखा है। ये तुम्हें नहीं छू सकते। तुम भगवान के स्व अंश हो। ये तुम में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। तुमने इनको पकड़ रखा है। छोड़ दो। कोई रोग तुम में नहीं हो सकता। तुम सदा प्रसन्न रहोगे, निर्भय रहोगे। सदा सफलता ही सफलता मिलेगी। शरीर राख छोड़कर भगवान को अपना मान लो। बस अपने अंशी भगवान को स्वीकार कर लो। भगवान निष्कपट बात को बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं। सही मत। हम जैसे हैं कपट रहित होकर भगवान के सामने रहें। कृपा, सेवा, उदारता, स्वतंत्रता, समानता, शांति, साधुता ये सब सद्गुण उसमें आ जाते हैं जो भगवान को अपना मान लेता है। भगवान की कृपा और भगवान और समाज की सेवा, हृदय में उदारता और परम स्वतंत्रता, कोई परतंत्रता नहीं, और समानता, शांति, साधुता ये सद्गुण उसमें आ जाते हैं जो भगवान को स्वीकार कर लेता है। कोई भी अशुभ कर्म भगवान से अपनापन नहीं होने देगा। इसलिए बचो पाप कर्म से। कोई अशुभ कर्म मत करो। यदि अशुभ कर्म हो जाए तो उसका प्रायश्चित करो, उपवास करो, या गुरुजनों से पूछो कि मेरे से अपवित्र कार्य हो गया, अब इसका मार्जन कैसे हो। उसको जल्दी मिटा दो, प्रायश्चित करके जल्दी नष्ट कर दो। हरा भरा ना होने पावे पाप कर्म, नहीं तो बड़ा होकर के तुम्हें बहुत दुख देगा। जो भगवान मेरे हैं वो सिर्फ मेरे हैं। बड़े रहस्य की बात, सबके भगवान अलग अलग हैं। सबके अनंत महिमाशाली भगवान हैं। सबके भगवान अलग अलग। जैसे हम अपने प्रियालाल को इस समय श्रृंगार कर रहे हैं, तो कोई इस समय स्नान करवा रहा होगा, कोई इस समय कोई और सेवा कर रहा होगा। तो उसके भगवान उसके, हमारे भगवान हमारे, और प्रत्येक के भाव में अलग अलग। हम कोई और लीला चिंतन कर रहे हैं तो प्रियालाल हमारी लीला चिंतन में है ना, और उसी समय दूसरा भक्त लीला चिंतन कर रहा है तो उसके प्रियालाल उसके लीला चिंतन में वो लीला कर रहे हैं। वैसे तत्व एक है, लेकिन हर भक्त के भगवान अलग हैं। हर सहचरी के प्रियालाल अलग, उसके भाव देश में अलग ही है। अब एक सहचरी है कि जल विहार करवा रहे, तो दूसरी है भोग लगा रहे, तीसरी नृत्य के पद गा रहे, चौथा श्रृंगार के पद गा रहे। तो सबको अलग अलग अनुभव हो रहा है, क्योंकि सबके प्रियालाल अपने हैं, अलग अलग हैं। ये बहुत जोर की बात है। सबके प्रभु अलग। ऐसा नहीं सोचना कि प्रियालाल तो दो ही है और हम हजारों अनंत लोग हैं, तो हमें कब प्रियालाल। हमारे प्रियालाल अलग हैं, वो हमारे पर्सनल, तुम उनके पर्सनल और वो तुम्हारे पर्सनल। और जो पर्सनल नहीं हुए वो भी अनुभव नहीं कर सकते जो हम बात कह रहे हैं। हमारे प्रियालाल हमें सुख देते हैं। आठों पैर हमसे अलग नहीं होते तो दूसरे कौन है? हमारे प्रियालाल। दूसरा भगत कहता है हमारे प्रिया, वो आपके प्रियालाल होंगे। हमारे प्रियालाल तो आठों पैर हमारे साथ रहते हैं। आपके प्रियालाल आपके साथ रहते हैं, आपके प्रियालाल आपके साथ रहते हैं। और ये बात युक्ति संगत भी है, भाव संगत भी है, और ये सिद्ध बात है कि भक्त के भगवान अपने अपने हैं। देखो
नरसिंह जी भगवान खंबा से प्रकट हो गए तो वक्त अलग है, उनका भाव उस समय जरूरत तो भगवान ने रूप धारण कर लिया। तो क्या उस समय जिस समय नरसिंह बने थे तो और भक्तों के भाव में जिसके जैसे भाव सबको दर्शन देते, सबको अनुभव कराते, सबके अपने भगवान होते, अपने प्रियालाल, अपने घर के, अपने पर्सनल, दूसरा कोई उनको देख नहीं सकता, छू नहीं सकता, ऐसा भाव जो श्री भगवान है, परम आनंद में है, परम शांति के समुद्र हैं, उन्हीं भगवान से तुम्हारा संबंध हुआ है। संबंध हुआ क्या? संबंध था, संबंध है, संबंध रहेगा, हुआ संसार से है। हमारा भगवान से संबंध हुआ का मतलब अभी गुरुदेव के द्वारा नया नया हमको अनुभव कराया गया, लेकिन है हमारा पुराना संबंध, केवल भगवान से संबंध है और किसी से संबंध नहीं। ये तो सब माना हुआ संबंध, मिटने वाला, इसका कोई महत्व नहीं, जिंदा भी कोई महत्व नहीं। अगर तुम्हारे पास कुछ ना हो तो कोई नहीं पूछेगा। दुनिया के जितने संबंध हैं सब झूठे हैं, केवल स्वार्थ की पूर्ति के लिए है। खूब अच्छी तरह से देखा है, सत्य संबंध एकमात्र भगवान का है। जब भगवान को दर्शन देना होता है तो उपासक सब संबंधों का त्याग करके भगवान से अपनापन कर लेता, रोज होने लगता है आज भगवान मिलेंगे, आज भगवान मिलेंगे, बस एक ही रट लग जाती, मिलेंगे मिलेंगे, वो मिल गए। जब भगवान को मिलना होता है तो उपासक के हृदय में ऐसी भावना आती है। जब तुम भगवान को अपना मान लोगे तो जहां जाओगे वहां आनंद ही रहेगा, वहां शांति रहेगी। आनंद और शांति ये तुम्हें छोड़ेगी नहीं यदि भगवान को अपना मान लिया। और यही हम चाहते हैं, शांति, आनंद में डूबे। आनंद और शांति तुम जहां जहां जाओगे तुम्हें छोड़ेगी नहीं यदि भगवान से केवल संबंध रखोगे। अपने पास बड़े बड़े सुख सुविधा वाले लोग प्रश्न, डर लग रहा है भविष्य के लिए। डर तो लगेगा ही, क्योंकि भविष्य के लिए तुमने कुछ किया ही नहीं, वर्तमान के लिए जी रहे हो। रुपया, पैसा, स्त्री, लड़का, बच्चा, मकान, ये सब वर्तमान के लिए है। भविष्य मरने के बाद कौन सोचा? तो डरोगे नहीं क्या? डरना पड़ेगा। निडर वही होता है जो नाम जप करता है। अब मरेंगे तो हमारा आनंद मंगल भगवान के साथ होगा। अगर नहीं भी पहुंच पाए किसी कारणवश तो संसार में आएंगे तो दोबारा डट के भजन करने का अवसर मिलेगा, वो कभी निराशा नहीं। आनंद है, आनंद और शांति उसको छोड़ती नहीं जिसने भगवान को अपना मान लिया। तुम्हें हर समय श्री कृष्ण अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, पर तुम उनकी तरफ पीठ करके संसार की तरफ आकर्षित हो रहे हो। तुम एक बार हृदय का द्वार खोल करके देखो, बहुत शांति से बैठे हुए हैं हृदय में। सबके हृदय में भगवान बैठे हैं, बस द्वार खोलना है। चाबी कहाँ है? गुरु जी के पास। ताला कौन है? त्रिगुण माया का। गुरु जी ने चाबी क्या दी? नाम सुकृत धन अपनी जीवन अतिहित मान देत वरदान। उन्होंने नाम रूपी जीवन ही अपनी दे दी, अपना संपूर्ण जीवन दे दिया। जब गुरु ने कहा राधा राधा जपो शरणागत मंत्र निज मंत्र, ये अपनी जान दे दी, अपना जीवन दे दिया। अब जितना जपोगे उतने त्रिगुण का ताला खुलता जाएगा, और जहां ताला खुला, दरवाजा खुला, तो हृदय मंदिर नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसइए। हृदय रूपी निकुंज में प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार हो जाएगा। यदि तुम आनंद, शांति और भगवत साक्षात्कार चाहते हो तो एक बात मान लो, किसी से संबंध मत जोड़ो, केवल भगवान से जोड़ो।